चलो देख लेते हैं इसको पहले परफॉर्म करके। ये थे ना फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रिंग आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते ना ये सारे फंक्शंस। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ मैं, न्यू क्लास फाइल, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग कैसे लेते बताया ना। उसके लिए एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम मैंने समझो लिया यहाँ पे ए करके लिया, और ए में मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग स्टोर करके रखना है। ठीक है, इसका नाम जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो ये स्ट्रिंग के अंदर। इसका नाम मैं सेट करता हूँ। सो ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। अब ये स्ट्रिंग पे हम लोग क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, देखो ये फंक्शंस मैंने कल परफॉर्म करने के लिए बोले थे। तो लेंथ फंक्शंस का काम क्या होता है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग ना। तो जैसे हम लोग ने जो स्ट्रिंग दिया उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे लाइन प्रिंट में क्या आएगा यहाँ पे, ए डॉट। ठीक है, ए क्या आपका स्ट्रिंग है ना, और इसका क्या चाहिए मुझे, लेंथ। लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेंथ फंक्शन पास करना है। तो ये क्या करेगा, मुझे लेंथ फाइंड आउट करके दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, लेंथ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर लेंथ दे पा रहा है कि नहीं है। आ रहा है, लेंथ कितना दे रहा है। तो ठीक है, कितना लेंथ दिया, 8 ना। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देखो इसमें बराबर 8 है। ठीक है, बराबर दे रहा है ना काउंट करके ये। सो यहाँ पे लेंथ आ गया। सेम देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन अगर आप देखोगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले ये वाला फंक्शन अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, ट्रिम वाला। ठीक है, ट्रिम से क्या होगा, ट्रिमिंग क्या करता है, व्हाइट स्पेसेस जो होते हैं उसको रिमूव करने का काम करेगा ना। तो व्हाइट स्पेसेस कौन से होते हैं देखो, अगर सेम स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विथ स्पेस लिखता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन भी लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, इसका लेंथ कितना आना चाहिए, एक तो पहले तो ये कैरेक्टर्स को भी काउंट करेगा यहाँ पे, एंड व्हाइट स्पेसेस भी, जितने स्पेसेस ये है ना स्पेसेस, ये भी स्पेस काउंट होगा यहाँ पे, एंड ये भी सारे स्पेसेस काउंट हो जाएंगे। अगर सेम प्रोग्राम में रन करता हो तो देखो इसका लेंथ कितना आना चाहिए, अभी यहाँ पे 23 आ रहा है। बट एक्चुअल लेंथ क्या होना चाहिए इसका, सिर्फ इतना ही आना चाहिए ना काउंट करके। व्हाइट स्पेस, इसका काम क्या होता है ट्रिमिंग का, ट्रिम क्या करता है, ये जो व्हाइट स्पेसेस हैं जो टेक्स्ट के एंडिंग में आता है और उसके पहले जो आता है उसको रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, सो आफ्टर रिमूविंग हमें कितना मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे कितना स्पेसेस जा रहा है, 1 एंड 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 का लेंथ यहाँ पे कम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ट्रिम भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको ट्रिम, ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं गिवन लेंथ। सो बताओ मुझे ट्रिमिंग कैसे करेंगे इसको। अभी अगर मैं ट्रिम वाला फंक्शन परफॉर्म करता हूँ इसके अंदर,
क्या होगा इसमें? इसमें मैं एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, उसका कितना होना चाहिए। क्या होगा अगर यहाँ पे मैं ट्रिम परफॉर्म करता हूँ तो क्या आना चाहिए? वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएगी ना, अदरवाइज बाकी का लाइक जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट अभी पता कैसे चलेगा ये वाइट स्पेसेस रिमूव किया है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे? फिर से इसका लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने वाइट स्पेसेस यहाँ पे लाइक ये किए, रिमूव किए इसने। तो यहाँ पे इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके आगे में ले दे सकता हूँ, तो यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, ये ट्रिम कर रहा है ना, एंड आफ्टर ट्रिमिंग में क्या कर रहा हूँ, डॉट लेंथ। तो पहले ट्रिम करेगा और ट्रिम करने के बाद क्या करेगा, उसका लेंथ फाइंड आउट करके देगा। तो जितने स्पेसेस है वो स्पेसेस देखो यहाँ पे रिमूव कर पा रहे हैं कि नहीं। आ गया देखो, जो था पहले से लाइक 23 था, अभी एक्चुअल लेंथ उसका 18 है, जो स्पेसेस के साथ काउंट कर रहा था। बराबर ना, वहाँ पे स्पेसेस वगैरह मैटर करते हैं। तो मुझे बताओ ये ट्रिम फंक्शंस का एक्चुअल यूज क्या मिलेगा हमें? हाँ, बट हमें एक्चुअल यूज क्या होगा? अगर प्रैक्टिकली देखना जाए तो कहाँ पे, कौन से एप्लीकेशंस में काम आता है ये ट्रिमिंग? ये बहुत यूजफुल है, देखो ट्रिम फंक्शन जो है ना, ये बहुत यूजफुल है इसमें। किसके लिए? जैसे देखो, अगर लाइक समझो यूजर को आप बोलते हो कि एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन के लिए या कोई भी डिटेल्स फिल करने के लिए, उसमें क्या करता है यूजर, यूजर को आदत होती है, यूजर डायरेक्टली कभी डिटेल्स फिल नहीं करता, वो क्या करता है, एंटर 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 करता है। तो कितने सारे स्पेसेस देते हैं, बराबर ना? तो एंटर करने के बाद जो उसका स्ट्रिंग आ रहा है वो स्पेसेस के साथ जा रहा है ना, कोई तो स्ट्रिंग वो तो मैच नहीं कर पाएगा लाइक प्रीवियस वाले स्ट्रिंग के साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं ना, बिकॉज वो स्पेसेस काउंट करना ही नहीं चाहिए उसके अंदर, बराबर। तो उसके लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो ट्रिम की, ये भी बहुत ज़्यादा लाइक यूजफुल है ये फंक्शन ट्रिम वाला। समझे ट्रिम वाला क्या कर रही है, वाइट स्पेसेस रिमूव करके दे रहे हैं। बाकी के देखो सिंपल फंक्शन है ये सब। टू लोअर केस टू अपर केस तो ईजी है ना, इसका काम क्या होगा, लोअर एंड अपर केस कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल देखो, अभी इसको ये अपर केस कन्वर्ट कर लेते, इसको अभी ये लोअर केस में है ना अपना स्ट्रिंग, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ए डॉट टू अपर केस ना, आ जाएगा। ठीक है, ये मैसेज निकाल देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अपर केस होना चाहिए, सिंपल, इसमें कुछ कोड लिखना नहीं है आपको ज़्यादा। आ गया, स्पेसेस के साथ आ गया, बिकॉज ऑडियो उसके स्पेसेस थे यहाँ पे। ये समझा, ये स्पेसेस दिखा रहा है, शो कर रहा है ये। इंडेक्स ऑफ का यूज क्या बताया था मैंने, इंडेक्स फाइंड आउट करना ना, पोजीशंस फाइंड आउट करके देगा कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो कौन से पोजीशंस पे है। तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे बताओ, उसका क्या फंक्शनलिटी आएगा, क्या लिखेगी यहाँ पे, ए डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ, बट ब्रैकेट में कुछ देना पड़ेगा हमें, क्या देना पड़ेगा, कैरेक्टर ना, बिकॉज हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो कैरेक्टर्स फाइंड आउट पता होना चाहिए। तो कैरेक्टर जो आएगा आपको सिंगल कोड में रहेगा, सिंगल लेटर ना कोई भी। तो इसमें से समझो कोई कैरेक्टर्स मुझे फाइंड आउट करना है, समझो मैंने इसमें से क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, डी। मतलब मुझे किसका इंडेक्स चाहिए, डी का इंडेक्स, कि डी कौन से पोजीशंस पे, कौन से इंडेक्स पे है। तो देगा ये फाइंड आउट करके, 6 पोजीशंस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे कितना है, 0 से काउंट होगा ना इंडेक्सिंग इसका, और पहले 2 स्पेसेस और ही थे इसके, ये 0 1 उसमें चला गया, ये 2 3 4 5 एंड 6। बट अभी देखो डबल डबल डी आ रहा है ना, इसमें भी डी है एजुकेशन वाला, तो ये क्यों नहीं काउंट किया उसने, ये फर्स्ट वाला है ना, तो लास्ट वाला काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ ना, उसके लिए भी फंक्शन उसने बना के रखा है सेम। तो सेम क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स का है कैपिटल ना, तो इसमें कितना देना चाहिए, अगर ये 6 पे है तो ये किधर, ये डी किस पे आएगा, ये 7 ना, ये 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, लास्ट वाला देगा, बट लास्ट से काउंट नहीं करेगा, वो कहाँ से काउंट करेगा, स्टार्टिंग से काउंट करेगा, स्टार्टिंग के पोजीशन से।
दे रहा है बराबर। ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा फंक्शन बोला था हम लोगों ने? ये है ना कैरेट। इसको क्या देना पड़ेगा आपको? इंडेक्स देना पड़ेगा, तो इंडेक्स वाइज कैरेक्टर फाइंड आउट करके देगा आपको। ये कैरेक्टर से इंडेक्स दे रहा था ना, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए डॉट, सब सिंपल ही देखो फंक्शन कैरेट, और इसमें क्या देना पड़ेगा आपको? कैरेक्टर की इंडेक्स, इंडेक्स ना, बिकॉज उसको कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मुझे देखना है कि सेवेंथ वाला इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेवेंथ वाले इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। कौन सा दिखा रहे हैं? ए है ना, बराबर है ना, यही वाला है ना, बिकॉज 6 पे डी था, सेवेंथ पे ए आपका, सही दे रहा है ये। इक्वल्स पता है सबको? कंपेयर करने के लिए कंडीशंस के अंदर आप यूज कर सकते हो ना, जहाँ पे इफ कंडीशंस देते हैं हम लोग, इन दोनों का यूज वहाँ पे यूज ज्यादा आता है। इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा यहाँ पे, और इक्वल्स क्या करेगा? जैसे देखो, अगर ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे चांसेस होते हैं कि लाइक समझो मैंने यूजर नेम लॉगिन के टाइम पे सेट करके रखा है ये एडमिन, और मेरा पासवर्ड रहेगा admin123। तो मुझे बताओ इसका फायदा क्या है, जो लाइक इक्वल इग्नोर केस करके देखो ये फंक्शन से, इसका बहुत ज्यादा इसका भी फायदा होगा, बराबर ना। अभी यूजर जब भी कुछ एंटर करेगा डेटा, इसका यूजर नेम, तो यूजर क्या करता है, कभी कभी वो स्मॉल में भी एंटर करता है, कुछ भी एंटर करता है ना, उसका कभी कभी कैप्स लॉक भी ऑन होता है, तो कैप्स लॉक ऑन होने के बाद क्या होगा, ऐसे एंटर होगा वो, बराबर। तो वो क्या बोलेगा, मैंने यूजर नेम तो करेक्ट डाला और पासवर्ड भी मैंने करेक्ट डाला था, पासवर्ड उसने डाला admin123, रॉन्ग तो नहीं है ना वैसे देखा जाए तो, वो तो करेक्ट तो है, तो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इक्वल्स वाला केस देता हूँ तो इसमें क्या करेगा, ये लॉगिन फेल्ड होगा या सक्सेस होगा? यहाँ पे फेल्ड होगा ना, अगर इक्वल्स वाला केस देता हूँ, बिकॉज इक्वल्स नहीं है, लोअर केस अपर केस मैटर करेगा इसमें। बट अगर वो नहीं करना है तो इसके लिए आपको क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करेगा, अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर देगा। ठीक है, उससे सिर्फ कैरेक्टर्स मैटर करना है अभी इसमें, समझा? मतलब कंपेयर कैसे करते पता है ना, इफ एल्स जब भी देते हो आप, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इफ एल्स का पार्ट, ये इफ, और इसके अंदर समझो एल्स से जो लॉगिन फेल्ड वाला पार्ट होता है। कैसे कंपेयर करेंगे आप यूजर नेम को? यूजर नेम डॉट कौन सा फंक्शन, इक्वल्स किसके साथ कंपेयर करना है, यूजर नेम के साथ ना, या तो इसका यूजर नेम क्या सेट करना है, ये एडमिन, बराबर। मतलब यही चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डबल इक्वल टू से, ये भी चलता है ना। बट अभी मोस्टली कैसे होता है पता है, एडवांस जावा में अगर आप डबल इक्वल्स टू यूज करने जाओगे ना, तो एरर देगा आपको, ये चलता नहीं, उसमें कंपैरिजन होता नहीं है। तो इसके जगह पे मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, अभी फंक्शन की हेल्प से जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बहुत सारा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने अपडेट किया हुआ है पैकेजेस, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ। तो ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। आया समझ में? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने, देखो जो फंक्शंस है वो फंक्शंस को यूज करो, बिकॉज सेम ही यूज है उसका। आया समझ में सबको ये? सिंपल है देखो ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टू स्ट्रिंग किसके लिए बोला था हम लोगों ने? इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए ना स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है, इंटीजर टू स्ट्रिंग, फ्लोट टू स्ट्रिंग, डबल टू स्ट्रिंग, कोई भी डेटा टाइप आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज फाइल में हम लोग देख लेंगे, इन दोनों का यूज। रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए ना, किसी स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना है, जैसे अगर यहाँ पे आईटी वेदांत एजुकेशन से, तो एजुकेशन के जगह पे मुझे क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए। तो क्या ले कैसे करूँगा मैं इसका रिप्लेस, कैसे करूँगा, परफॉर्म करूँगा बताओ? क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए डॉट रिप्लेस ना, और रिप्लेस में कितने पैरामीटर्स रहेंगे आपके, दो पैरामीटर। तो रिप्लेस में पहले बताना पड़ेगा मुझे किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है मुझे यहाँ पे, एजुकेशन को ना, और एजुकेशन की जगह पे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्लासेस चाहिए। ठीक है, देखो ये रिप्लेस होता है कि नहीं यहाँ पे, हो गया रिप्लेस, देखो आईटी वेदन क्लासेस करके आ गया। समझा? नेसेसरी नहीं कि आपको पूरा वर्ड ही देना, आपको सिंगल या वन या टू लेटर्स को भी रिप्लेस कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये भी आप इसका भी यूज कर सकते हो। कॉनकैट क्या करेगा,
मर्ज करेगा ना, जैसे आपका प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है जावा में ऑलरेडी, ठीक है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए होता है। स्प्लिट क्या करता है और सबस्ट्रिंग क्या करता है? सबस्ट्रिंग क्या करेगा? ये करेगा ना, ब्रेक कर देगा, कैरेक्टर्स ब्रेक करने का काम करता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से। तो देखो अगर सबस्ट्रिंग आप पास करोगे इसके अंदर, तो क्या फंक्शनलिटी होगा सबस्ट्रिंग का, इसका कैसे अप्लाई करोगे सबस्ट्रिंग को? यहाँ पे दिया ए डॉट, इसके अंदर क्या देना पड़ेगा सबस्ट्रिंग में? मुझे बताना पड़ेगा कहाँ से लेके कहाँ तक कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो समझो मैंने दिया यहाँ पे 2 to 6 बोला, इसका मीनिंग क्या है? 2 to 6 मतलब क्या है? 2 से स्टार्ट होना चाहिए कैरेक्टर इंडेक्स ना, इंडेक्स लेगा कि क्या लेगा? इंडेक्स। एंड 6 तक जाएगा या 5 तक जाएगा? ये 5 या 6? अभी इसमें क्या आना चाहिए बताओ मुझे? आपका ये 0 एंड 1 तो इसमें चला गया स्पेस में, ये 2 आई से स्टार्ट हो रहा है ना आपका, 3 4 5 डी तक जाएगा कि सिर्फ ई तक जाएगा? ये ई नहीं लेगा, ठीक है। बिकॉज अगर लाइक पाइथन में आपने सीखा रहेगा तो पाइथन में भी सिमिलर फंक्शन है इसका, कौन सा? स्लाइस करके आता है ना, स्लाइसिंग करते हैं हम लोग पाइथन में भी, तो सिमिलर ही है। अगर लास्ट वाली जो आप देते हो तो ये n-1 तक चलता है, पूरा अप टू n तक नहीं जाएगा। तो n का जो वैल्यू दिया रहेगा वो -1 तक लेके जाएगा आपका ये वैल्यू, समझा? तो कोई भी लाइक कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस देखने अप्लाई करके। हाँ, इसमें परफॉर्म करके कुछ नहीं है ना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिंगल सिंगल टाइप के फंक्शन है। वो भी चलेगा, मैंने क्या बोला, एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, एक कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर सिंगल कोड में लिखो। हाँ, सारे टी चेंज हो गए। वहाँ पे एक नहीं, रिप्लेस मतलब क्या होता है, पूरा स्ट्रिंग लाइक कवर कर लेता है वो। तो आप लाइक एक टी दोगे तो लाइक सारे जितने भी टी आपको मिलेगा वो सारे टी कवर कर देगा वो पूरी स्ट्रिंग में, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग काम करें ना पूरा ए, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो स्पेसिफिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स वाइज करना पड़ेगा फिर, बट इंडेक्स वाइज करने के लिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, बराबर। अगर परफॉर्म करना है तो आपको स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर से करना पड़ेगा फिर वो, समझा ये? ठीक है, कोई इम्यूटेबल में चेंजेस कुछ होता नहीं है, जो है वो एज इट इज लाइक डायरेक्टली वो क्या करता है, रिटर्न करके देता है आपको। कैंसिल। ठीक है, हम लोगों ने बोला था स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? म्यूटेबल बना देता है ना स्ट्रिंग को, तो म्यूटेबल बनाने के लिए, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होता है, तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग? तो देखो फर्स्ट मेथड है इसके पास, अपेंड। अपेंड का काम क्या होगा? न्यू स्ट्रिंग को ऐड करना ना, बट वो स्ट्रिंग कहाँ पे ऐड करता है फिर? अपेंड, एंड में है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐड द स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग at end of the given string, ठीक है, पता रहेगा अपेंड का। तो अपेंड में सिर्फ जो कुछ भी आप स्ट्रिंग दोगे ये सिर्फ लास्ट में ही जाने वाला है ना, बट अगर स्पेसिफिक कहाँ पे अगर मिडल में ऐड करना रहेगा तो
तो वो कैसे ऐड कर सकते हो? उसके लिए चाहिए आपको दूसरा सेकंड फंक्शन, देखो है इंसर्ट। इंसर्ट में पोजीशनिंग क्या देना पड़ेगा आपको? एक तो इंडेक्स ना, कि कहाँ पे कौन से इंडेक्स पे चाहिए आपको। तो फर्स्ट आएगा देखो यहाँ पे इंडेक्स, और सेकंड आएगा आपका स्ट्रिंग, जो ऐड करना है वो। जैसे होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाइज ऐड हो जाएगा, तो कहाँ पे भी ऐड कर सकते हो कोई भी इंडेक्स पे। ठीक है, कोई। हाँ, इंडेक्स वाइज। यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये सिर्फ एंड में जा रहा है ना, यहाँ पे दूसरा कोई चॉइसेस नहीं है, बट यहाँ पे चॉइस है कि हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स देके वहां पे अलॉट कर सकते हो स्ट्रिंग को। ठीक है, सो ये हो गया इंसर्ट के लिए। रिप्लेस, अब जो रिप्लेस वाला था वो क्या कर रहा था, पूरा लाइक ओवरऑल स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहा था ना, बट मुझे ओवरऑल स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स है अगर रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो इसके लिए रिप्लेस के अंदर अभी क्या क्या फंक्शनलिटीज देने पड़ेगी आपको। रिप्लेस में तीन फंक्शन आपको पास करने, एक रहेगा आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और सेकंड रहेगा लास्ट इंडेक्स, और उसके बाद जो न्यू स्ट्रिंग रहेगा। न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कौन से इंडेक्स से लेके कहाँ तक आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो सारी चीजें रिप्लेस नहीं होगी, वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कहाँ तक क्या रिप्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, डिलीट करके। डिलीट में भी स्पेसिफिक इंडेक्स वाइज आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे भी एक स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा और कॉमा लास्ट इंडेक्स, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको डिलीट करना है। और एक रिवर्स, इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग आएगा आपका। ठीक है, रिवर्स का काम क्या रहेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ना, जो बड़े जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसे रिवर्स करके दे देगा ये। और सेम मेथड इसके लिए भी है, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर भी लिख के रखो, सेम ही मेथड है इसके लिए भी, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। सिर्फ दोनों में डिफरेंस मैंने कल बताया था वही रहेगा सिर्फ। देख लेंगे इसको अप्लाई करके, ये मेन मेथड है इसके अंदर।
स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? एक स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है ना, स्ट्रिंग बफर भी क्लास ही है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जैसे स्ट्रिंग बिल्डर, इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग आएगा जो आपको देना है वो। ठीक है, देखेगी अप्लाई करके इसे, लिख लिया सबने ये मेथड्स, कैसे अप्लाई करेगी इसके ऊपर देखो। यहाँ पे ही बना देता हूँ इसको, मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखो जो स्ट्रिंग बनाने मुझे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकता हूँ, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ मैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास यूज करता हूँ मैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नेम दिया एस बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर क्या आना चाहिए आपका, स्ट्रिंग ना, जैसे यहाँ पे IT वेदन करके डाला मैंने। इसको अगर डिस्प्ले करके देखना है तो डिस्प्ले करके देख सकते हो, सिंपल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी। ठीक है, और देखो इसको रन करके सिंपल स्ट्रिंग डिस्प्ले होना चाहिए आपका, आ रहा है ये सिंपल स्ट्रिंग। अब इसमें हम लोग फर्स्ट मेथड परफॉर्म करके देख लेंगे क्या चाहिए हमें, अपेंड करना है ना। सो अपेंड करने के लिए क्या लिखेगी आप ही बताओ। क्या आएगा, अपेंड कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर अप्लाई करना है ना, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, और अपेंड में क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पास करना है आपको। तो IT वेदन के बाद मुझे क्या ऐड करना है इसमें, समझो क्लासेस ऐड करना है। तो क्लासेस कहाँ पे ऐड होना चाहिए, IT वेदन के बाद ना लास्ट में। देखो यूज करके टेस्ट करके देख लेते हैं। आ गया देखो IT वेदन क्लासेस करके अपेंड हो गया, मतलब उसी के अंदर ऐड करके देगा आपको ये। इंसर्ट करना रहेगा तो इंसर्ट का क्या बोला हम लोगों ने, अपेंड की जगह पे इंसर्ट करना है तो स्पेसिफिक पोजीशन आप दे सकते हो उसमें। एस बी डॉट क्या आएगा उसके लिए, इंसर्ट ना, और इंसर्ट के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा पहले। समझो मैंने इसको दिया सेकंड इंडेक्स, और यहाँ पे मुझे क्या स्ट्रिंग डालना है, नाइस करके स्ट्रिंग डाला, तो कहाँ पे जाना चाहिए नाइस करके स्ट्रिंग, सेकंड इंडेक्स कौन सा है यहाँ पे, वी ना। तो वी के प्लेस पे क्या आएगा, नाइस करके आ जाएगा, तो वी क्या डिलीट हो जाएगा यहाँ से, शिफ्ट करेगा, ये आगे शिफ्ट करेगा आगे के प्लेस पे। देखो आ गया यहाँ पे, और आगे वी से कंटिन्यू किया इसने, बराबर। ये हो गया इंसर्ट इसका। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के लिए क्या बोला, हाँ हाँ डाल सकते हैं। अभी उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस, रिप्लेस में क्या था, देखो अभी 3 पैरामीटर्स थे ना रिप्लेस में। पहले तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, समझो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया फर्स्ट, और लास्ट इंडेक्स है मेरा 4, और इसके जगह पे मुझे रिप्लेस करके चाहिए हेलो। क्या आएगा इसका रिजल्ट, 1 से लेके 4 तक इंडेक्स को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है ना। तो 1 से लेके 4 तक क्या इंडेक्स आएगा यहाँ पे, 1 2 3 डी तक जाएगा। ई तक जाएगा, सिर्फ ई तक ही जाना चाहिए ना। और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करके देगा ये, हेलो, बराबर।
तो देखो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है कि नहीं। पर ना क्या क्या गया है इसमें से। ये भी ऐड किया था ना हम लोग नाइस वाला। ये समझा नहीं है। रिप्लेस हो रहा है पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में, लाइक जो स्टार्टिंग और लास्ट वाला स्ट्रिंग दिया आपने उसी के बेसिस पे रिप्लेस भी करके दिखाई है। और डिलीट वाला भी अप्लाई करके देख लो। रिवर्स करना है रिवर्स भी कर सकते, रिवर्स के लिए देखो आपको अलग से इसे अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे एस बी डॉट रिवर्स, एंड यहाँ पे देन एस बी को प्रिंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिवर्स वाला स्ट्रिंग क्या आता है इसका। ये रिवर्स के लिए रहेगा। आ गया रिवर्स, ये रिवर्स हो गया पूरा। ऐसे था ना ये, ऐसे रिवर्स कर देगा ये। और डिलीट का भी देखो, डिलीट के लिए क्या आएगा, एस बी डॉट डिलीट। डिलीट के लिए क्या पोजीशन है, स्टार्टिंग एंड लास्ट इंडेक्स ना। आपको कहाँ से लेके कहाँ तक डिलीट करना है, तो मैंने दिया यहाँ पे 3 से लेके 7 तक। ठीक है, मतलब कहाँ तक जाएगा, 6 तक ना, 3 4 5 6। 4 इंडेक्स वाइज वो लाइक 3 है, 4 इंडेक्स वाइज वो डिलीट होना चाहिए वैल्यू। देखो ये बीच वाला चला गया जो इंडेक्स वाइज दिया था। ये समझा ही है। सिंपल है, बिकॉज ये म्यूटेबल है, इसके लिए सारे मेथड हम लोग परफॉर्म कर सकते, रिप्लेस वगैरह कर सकते। बाकी स्ट्रिंग के ऊपर ये परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। क्लियर। देखो परफॉर्म करके इसे। तो लिखा फाइल हैंडलिंग लिखा, इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। देखो फाइल हैंडलिंग मतलब करना क्या है, अभी आपको फाइल्स को ऑपरेट करना है ना। जो भी डेटा आप अभी बना रहे हो, डेटा अभी मुझे क्या करना है, कहाँ पे अगर फाइल्स में स्टोर करना रहेगा, जैसे हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे बराबर ना। तो वही डेटा अगर फाइल में स्टोर करना रहेगा तो कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसकी हेल्प लगेगी। तो देखो इसमें फाइल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। कंसिडर करो कि ये हमारे फाइल्स हैं। ठीक है, तो फाइल्स में कौन से मोड्स होते हैं इसमें। मोड्स मतलब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें फाइल्स के। ये मेरे फाइल्स है। अभी ये फाइल्स के अंदर कौन से टाइप के फाइल्स होते हैं देखो, तो इसमें दो टाइप के फाइल्स आते हैं। एक बाइट ओरिएंटेड फाइल होता है और एक कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल होता है। तो बाइट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस रहेगा फिर। ठीक है, देखो फाइल्स में दो टाइप के फाइल्स। एक कौन सा रहेगा आपका, एक को हम लोग बोलते हैं बाइट ओरिएंटेड, और एक रहेगा आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल। ठीक है, सो दोनों टाइप के फाइल्स मिलेंगे। अगर बाइट फाइल को हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए दो ऑपरेशंस फिर से मिलेंगे आपको यहाँ पे। मतलब फाइल्स के ऊपर वर्किंग करना है तो उसके लिए आपको इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस पता होना चाहिए उसका बराबर। तो देखो बाइट के लिए अगर आप काम करोगे तो इसका इनपुट ऑपरेशंस क्या रहेगा, एंड आउटपुट ऑपरेशंस के लिए क्या यूज करेगा ये। सिमिलरली फॉर कैरेक्टर ऑल्सो ना, इसका भी रहेगा कुछ, और यहाँ पे एक सेम आउटपुट के लिए बराबर। तो क्या क्या हो सकता है अब इसमें। अगर बाइट के ऊपर काम करोगे तो यहाँ पे देखो इनपुट के लिए यूज करता है
फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्ट पास करेगा किसके लिए, डेटा इनपुट करने के लिए, बराबर। और डेटा ये राइट करने के लिए क्या आएगा ऑब्जेक्ट इसका, फिर क्या होना चाहिए फाइल राइट करने के लिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम ना। तो यहाँ पे आएगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सेम अगर कैरेक्टर्स के लिए काम करोगे तो यहाँ पे भी दो ऑपरेशंस आपको मिलेंगे। एक रहेगा आपका फाइल रीडर, ये किसके लिए रहेगा, इनपुट के लिए, बराबर। अगर आउटपुट के लिए चाहिए तो क्या आएगा, फाइल राइटर ना। तो ये आपके इनपुट ऑपरेशंस यहाँ पे, ये दो टाइप के फाइल्स आपके, और बाइट के अंदर ये इनपुट वाला ऑपरेशंस और ये आउटपुट वाला। ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर डेटा फाइल इनपुट करना है इसके अंदर, तो फाइल इनपुट्स के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे फंक्शन ये यूज करेगा रीड। रीड का काम क्या होता है, तो रीड फाइल डेटा ना, तो जो डेटा फाइल का रीड करना है आपको, रीड फंक्शन के थ्रू रीड कर सकते हो। और डेटा राइट करने के लिए यहाँ पे कौन सा आएगा, राइटिंग के लिए राइट आना चाहिए ना, राइट फंक्शंस होता है। सेम अगर फाइल रीडर या राइटर में भी जाओगे तो इसमें भी सेम ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सेम ऑप्शंस में देखो यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इसके लिए भी रीड करना है तो यहाँ पे रीड फंक्शन, और अगर डेटा राइट करना है तो यहाँ पे आएगा राइट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फाइल आयो हो गया आपका, फाइल इनपुट आउटपुट। और ये सारी चीजें हैंडल करने का काम कौन करते हैं, कौन सा पैकेज के अंदर आते हैं ये सारी चीजें, आयो पैकेज में ना। इसका पैकेज आपका बनेगा import java डॉट आयो, बराबर। तो ये पैकेज के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएगी। सेम चीज देखो, अभी इसमें आप बाइट एंड कैरेक्टर फाइल के साथ काम कर सकते हो, काम कर सकते हो। वैसे उसी के साथ उसने क्या किया है, एक सीरियलाइजेशन एंड डिसरियलाइजेशन सुना है, पता है सबको सीरियलाइजेशन क्या होता है और डिसरियलाइजेशन क्या होता है, आपने पाइथन में सुना रहेगा, सुना है ना, वही है, नया कुछ नहीं है इसमें। हम्म, पाइथन में था ना। ठीक है, देखो इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो फर्स्ट रहेगा इसमें, यहाँ पे रहता है आपका क्या, बाइट कोड। पहले यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे रहेगा आपके पास बाइट कोड। इसमें दो चीजें होती है देखो, ऑब्जेक्ट जब भी होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को अगर बाइट कोड में कन्वर्ट करना है, बाइट कोड को अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है देखो इसके लिए। तो इसके लिए काम आता है हमें सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन। अगर इसको आपको एक किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, या तो बाइट कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। और अगर बाइट कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो डीसीरियलाइजेशन हो जाएगा ये।
ये हो जाएगा आपका डीसीरियलाइजेशन। ये दो प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब आप जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को आप बाइट कोड में वो कन्वर्ट होता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो डेटा आपका रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। जब तक फिर से वो बाइट कोड का डेटा आप इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे ना ऑब्जेक्ट में, तब तक वो डेटा रीडेबल फॉर्म में आता नहीं है। उसको डीसीरियलाइज बोलते हैं, डेटा डीसीरियलाइज करना। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेटा आप इसके थ्रू पास कर सकते हो डीसीरियलाइज में। समझे है प्रोसेस, बट इसके लिए फिर से आपको क्या ऑपरेशंस यूज करना है। देखो, अगर serializations की बात करोगे और अगर डिसरियलाइजेशन की बात करोगे तो इसके अंदर अलग फंक्शंस आएंगे। तो पहले हम लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं, बाइट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, अगर बाइट का काम करना है तो मैंने बोला कि आपके पास दो ऑपरेशन है, या तो फाइल इनपुट स्ट्रीम या तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये इनपुट ऑपरेशन है और ये आपका आउटपुट ऑपरेशन है। तो मुझे बताओ, अगर फाइल में पहले काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बाइट पता है ना आपको, जो डेटा टाइप में देखा था, देखो जिसका साइज सिर्फ 1 बाइट का होता है, सिंगल बाइट। एज ए न्यूमेरिक एरे स्टोर करने के लिए उसका यूज होता है, बाइट्स का। तो बाइट के अंदर देखो, बाइट का डेटा अगर मुझे क्या करना है, कोई फाइल में स्टोर करना है, तो कौन सा फाइल यहाँ पे जनरेट होता है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कोई भी फाइल यहाँ पे जनरेट नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ आपका जो डेटा जाएगा वो कौन से फाइल में जनरेट होता है, टेक्स्ट फाइल में जनरेट होता है। तो कैसे जनरेट होगा फिर, अगर समझो मुझे कन्वर्ट करना है इसमें। देखो, एक फाइल बना देता हूँ मैं। न्यू में क्लास फाइल, और यहाँ पे लिखता हूँ बाइट। पहले राइट करना पड़ेगा डेटा या रीड करना पड़ेगा। हाँ, राइट करना पड़ेगा ना, डेटा ही नहीं तो कहाँ से आप रीड करोगे उससे। तो पहले तो डेटा तो होना चाहिए फाइल में। तो मैं इसका फाइल का नाम देता हूँ बाइट राइट करके, फिनिश। सो यहाँ पे देखो, मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ कौन सा, बाइट में। और बाइट में मैंने वेरिएबल नेम दिया एक्स करके दिया। ठीक है, बट एक्स मुझे सिंगल नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एरे बना रहा हूँ। एरे पता है ना सबको, 1D। और 1D का डेटा किसमें स्टोर होता है, करली ब्रेसेस के अंदर ही ना। यहाँ पे देखो, जितना चाहिए उतना लाइक कैरेक्टर पास कर सकते हो आप। ठीक है, मुझे कैरेक्टर फॉर्म में जाना है। यहाँ पे मैंने पास किया, देखो ये IT वेदांत। ये समझा है क्या किया, 1D में फॉर्म है, और बाइट का काम क्या बोला था मैंने, न्यूमेरिक एरे बनाने का काम करता था। आप कैरेक्टर एरे भी डिफाइन कर सकते हो इसमें। ठीक है, साइज डिफाइन नहीं है। अगर बाइट रहता तो बाइट का साइज डिफाइन है ना, सिर्फ 1 बाइट का साइज होता है। 1 बाइट मतलब सिर्फ सिंगल लेटर लेता था वो। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे आरे बना दिया ताकि हम लोग मल्टीपल मोर देन 1 लेटर हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी डेटा राइट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, राइट फंक्शन है ना। ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम ना। इसका ऑब्जेक्ट बना दिया समझो आउट करके, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और इसके अंदर आपको फाइल का नाम जनरेट करना है, मतलब फाइल जो आप जनरेट करोगे ना, अभी न्यू फाइल जनरेट होगा, उसका फाइल का नाम आपको इसके अंदर देना है। तो मुझे बताना है कि मेरा जो न्यू फाइल जनरेट होगा वो कहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो आप अगर ड्राइव का कोई लोकेशन देते हो, जैसे मुझे C ड्राइव या D ड्राइव कहाँ पे अगर स्टोर करना रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे C ड्राइव में कहाँ पे तो स्टोर करना है मेरा फाइल, इसके अंदर समझो यहाँ पे R नाम का भी फोल्डर है। चलो, यहाँ पे मेरा फाइल आना चाहिए R में। तो मैं क्या लोकेशन दूंगा इसे, पहले C ड्राइव कोलन डबल स्लैश, कौन से फोल्डर में जाना चाहिए, R के फोल्डर में। और फिर से सिंगल स्लैश देना है, और यहाँ पे फाइल का नाम जो जनरेट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे टेस्ट फाइल देता हूँ, बट इसका एक्सटेंशन क्या होगा, TXT, टेक्स्ट फाइल जनरेट होगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे फाइल का नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट डिफाइंड ना। तो डिफाइन करने के लिए क्या पैकेज था हमारा, import java डॉट। ठीक है,
चला गया एरर, बट अगर फिर से मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है देखो, ये आउटपुट स्ट्रीम। देखो यहाँ पे एक और एक एरर मिलेगा आपको, कौन सा, ये वाला एक्सेप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस ना, बिकॉज फाइल इनपुट आउटपुट जब भी जनरेट होगा तो फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं उसे वो भी चेक करना पड़ता है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो वो भी टाइप ऑफ एक्सेप्शन होता है आपका। तो इसे कैसे हैंडल कर लेंगे, हम लोगों ने क्या बोला, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज कर दो इसको, तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गया इसका काम। अभी जो आपका आउट ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके थ्रू आउट डॉट कौन सा फंक्शन यूज करने के लिए बोला उसने, डेटा राइट करने के लिए, राइट ना। तो राइट फंक्शंस की हेल्प से हम लोगों को इसके अंदर क्या राइट करना है, एक्स का डेटा है ना, ये वाला। ठीक है, और डेटा राइट होने के बाद अगर फंक्शंस का काम फिनिश हो गया तो फाइल को क्लोज करने के लिए भूलो मत यहाँ पे, अदरवाइज फाइल कभी जनरेट होने में प्रॉब्लम करता है। क्लोज करने के लिए क्या आता है, क्लोज फंक्शन। यही है ना आउट वाला ऑब्जेक्ट आपका, आउट डॉट क्लोज। देखते हैं जनरेट होता है कि नहीं फाइल। हो गया ना, और कुछ बाकी है इसमें? नहीं, मुझे सिर्फ करना क्या था, ये सब बाइट कैरेक्टर जितने भी आ रहे हैं मुझे ये वाले फाइल में स्टोर करना है टेस्ट डॉट टी में। तो देखो इसको रन करके देख लेता हूँ पहले मैं, जनरेट होता है कि नहीं ये फाइल। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? नीचे एक मैसेज रखना पड़ेगा ठीक है, एक्नॉलेज ही नहीं तो पता कैसे चलेगा हो रहा है कि नहीं। तो क्या कर ले, आप इसके नीचे एक मैसेज रखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला, फाइल जनरेटेड सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैसेज आना चाहिए हमें, दिखा रही है। कहाँ पे जाके चेक करेगा हम लोग ये फाइल, कौन से, सी ड्राइव के अंदर, आर नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे, आर के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ मैं। यही है ना टेस्ट वाला फाइल, इसको ओपन करके देख लो। टेस्ट फाइल का नाम, ये फोल्डर नहीं है, आर फोल्डर है मेरा। ये फाइल का नाम आपको खुद को जनरेट करना है। नहीं नहीं नहीं, ये आप खुद से डिफाइन करना है, यूजर डिफाइन रहेगा ये फाइल जनरेट हो रहा है ना, ये हम लोग बना के नहीं, कहाँ से ले नहीं रही है। ये देखो यहाँ पे टेस्ट डॉट टी नाम का फाइल जनरेट हो गया ना, जिसमें ये स्टोर हो गया, देखो आई टी वेदन। समझे, डेटा क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। रीड कैसे करेगा फिर इसे, अभी मुझे रीड करने के लिए फाइल में जाना पड़ रहा है ना, वहाँ पे डेटा रीड करने के लिए। अगर यहाँ से रीड करना है तो उसने क्या बोला, कौन सा ऑब्जेक्ट पास करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम के जगह पे इनपुट स्ट्रीम पास करना पड़ेगा आपको। तो इनपुट के थ्रू डेटा राइट रीड होगा इसका। बताओ क्या करना पड़ेगा, देखो और एक फाइल बनाया था किसके लिए, ये समझा ना बाकी की नहीं है। इजी है देखो एकदम, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं इसमें। एक रीड वाला फाइल बना देता हूँ पहले, उसके बाद आप साथ में बना दो। इसका नाम क्या दिया, बाइट रीड। ठीक है, इसमें क्या आएगा, पहले तो पैकेज देते हैं हम लोग, इम्पोर्ट जावा डॉट सेम ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए आपको आउटपुट की जगह पे, अभी इनपुट ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू। और यहाँ पे क्या देना है आपको, फाइल का नाम, कहाँ से आपको फाइल रीड करना है, तो क्या लोकेशन था हमारा। देखो कुछ भी डालना नहीं, यहाँ पे जो लोकेशन आपने डाला था सेम लोकेशन कॉपी कर लो जहाँ से फाइल आप रीड कर रहे हो। अगर फाइल नहीं रहेगा तो एक्सेप्शन देगा ना ये, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो फाइल होना चाहिए आपके पास। तो सेम लोकेशन देता हूँ, देखो जो मेरा फाइल जनरेट हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस को थ्रो करना पड़ेगा। हो गया, अभी इसके बाद क्या होगा, इसको बाइट बिट लेने की जरूरत है, अभी मुझे स्टोर तो करना नहीं है ना, स्टोर तो ऑडियो हो चुका है, मुझे अभी सिर्फ उसको रीड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन डॉट, और होगा इससे आएगा इससे, प्रिंट हो गया।
ऐसे नहीं आएगा ना, उसमें कैरेक्टर वाइज डेटा स्टोर करके रखा हम लोगों ने, सिंगल सिंगल कैरेक्टर स्टोर्ड है। तो मैं देखो एक इंटीजर में वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे बी करके, और बी के अंदर में क्या कर रहा हूँ, जो डेटा आ रहे हैं ना, डेटा रीड करने, रीड करने के लिए क्या आएगा, इन डॉट। तो जो मेरा डेटा रीड करके आएगा उसको मैंने किसके अंदर स्टोर किया, क्यों इंटीजर क्यों लिया, हाँ कैरेक्टर चाहिए था ना, डेटा तो कैरेक्टर फॉर्म में, मैं इंटीजर क्यों ले रहा हूँ फिर। मुझे चेक करना है, कैरेक्टर देखो स्टार्टिंग से लेके मुझे एंड तक रीड करना है ना, सारे कैरेक्टर रीड करने हैं। तो मैं रीड कभी कर सकता हूँ अगर नंबर में रहेगा तब ना, प्रिंट तो हो गया नहीं नंबर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मल्टीपल कैरेक्टर है तो इसके लिए आपको लूप पास करना पड़ेगा, व्हाइल लूप पास किया, और व्हाइल में क्या कंडीशन देगी हम लोग, अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे कैरेक्टर को रीड करना है तो ऐसे कुछ दे दे सकता हूँ मैं, बी इज नॉट इक्वल्स टू -1, दे सकता हूँ ये कंडीशन। जब तक वो -1 नहीं हो रहा है तब तक ये रीड करते रहेगा। -1 मतलब कौन सा पोजीशन आता है, एंड वाला ना, सबसे लास्ट वाला पोजीशन। बिकॉज जब कैरेक्टर आप स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर हेलो करके लिखा, यहाँ पे एच का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट अगर रिवर्स आओगे तो इसका इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, -1 से, है ना। मतलब मेरा कैरेक्टर फाइल यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देगा, आपको कहाँ तक जाना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर तक, बिकॉज मुझे पता नहीं है ना कि उसमें कौन सा कैरेक्टर है, कोई भी हो सकता है। तो मैंने इसे क्या डिफाइन करके रखा है, कहाँ तक जाना है इसे, -1 तक। तो जब तक -1 नहीं आ रहे तब तक ये रीड करते रहेगा, और यहाँ पे रीड करते टाइम हम लोग क्या करना है, इसको प्रिंट करना है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या आएगा, हम्म, बी, बी या इन डॉट रीड क्या आएगा, बी। तो बी में जो डेटा है न्यूमेरिक फॉर्मेट में कि किस में, न्यूमेरिक है ना, तो न्यूमेरिक प्रिंट होगा। टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा आपको, किसमें, कैरेक्टर में चाहिए ना, पर टू स्ट्रिंग करेगा तो स्ट्रिंग में जाएगा ये डेटा, हमारा डेटा बाइट फॉर्मेट में सिंगल कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो इसको कास्टिंग कैसे करते हैं, उसके आगे सिर्फ ब्रैकेट देना है, और डेटा टाइप किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इसको कैरेक्टर। समझा, तो ये क्या करेगा, इसका कैरेक्टर का कास्टिंग कर लेगा। ठीक है, मतलब जो जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में इसको डेटा मिलेगा, इसे क्या करेगा, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद प्रिंट होगा ये कैरेक्टर जो आ रहा है वो। फिर इसके बाद फिर से आपको डेटा रीड करना पड़ेगा कि नहीं। देखो अभी लूप में आएगा तो पहले से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मिलेगा ना, तो पहले जीरो इंडेक्स मिलेगा, तो जीरो इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो क्या करेगा, ये अंदर आएगा और इसे प्रिंट कर देगा, बट आगे का है, आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो दे नहीं सकते ना इसको। ये पता है ना, लूप में आगे जाने के लिए आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो लगता है, बट इसमें तो, इसमें कैसे दे सकते हो फिर आप, सेम ये जो दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो और सेम किसके अंदर रखो, इसके बाद रखो। तो ये क्या करेगा, उसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर लेते जाएगा ना, एक कैरेक्टर हो गया, उसके बाद सेकंड वाला कैरेक्टर लेगा, उसके बाद कंडीशन के लिए जाएगा, सेटिस्फाई हुआ तो अंदर आके प्रिंट करेगा। फिर ऐसे करके अप टू -1 तक पहुंचना है उसे, और जैसे -1 होने के बाद वो क्या कर देगा, फिनिश कर देगा ऐसे ही। देखते हैं डिस्प्ले होता है कि नहीं इसमें ये। आ गया बराबर पूरा, ये समझा कि नहीं ये क्या किया वो। ठीक है, फाइल का काम है, फाइल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्किंग रहता है इसमें ज़्यादा। ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो इजी एकदम, इतना डिफिकल्ट है नहीं। रीड करने के लिए इनपुट, और ये सिर्फ रीड ऑपरेशंस। राइट करने के लिए ज़्यादा नहीं है ना, डायरेक्टली राइट तो करना रहता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है हमें, बट डेटा रीडिंग करते टाइम पे आपको हर एक चीज़ को फेच करना है। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि कंडीशंस कहाँ तक जाना चाहिए। अब इसको -1 नहीं देता तो इसको कैसे पता चला, मुझे थोड़ी पता है कि लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है। कुछ भी स्टोर कर सकता है ना, यूजर का मर्जी, वहाँ पे जो चाहे वो स्टोर कर सकता है। तो -1 इसका मतलब क्या है, कि कुछ भी हो जो लास्ट कैरेक्टर तक जाना चाहिए। समझा, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करते जा रहे हैं। ये टाइप का पता है सबको, कैरेक्टर वाला ये आपको एडवांस जावा में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे हम लोग टू स्ट्रिंग वगैरह करते हैं ना इसमें, तो आपको ये भी करना आना चाहिए, इसको भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं।
ठीक है, देखोगे परफॉर्म करके? करो परफॉर्म। ठीक है, और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल। अब इसका नाम दिया मैंने कैरेक्टर राइट। ठीक है, 3 वेरिएबल हमें यूजर इनपुट करने हैं इसके अंदर। एक नेम, आईडी एंड यहाँ पे लेता हूँ डबल में सैलरी। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। स्कैनर का ऑब्जेक्ट पता है सबको कैसे बनाते हो। सिर्फ यूजर इनपुट तक बना के रखो। ये हो गया यहाँ तक यूजर इनपुट तक सबका? देखो इसका आगे क्या करना है, देखो यहाँ तक तो सबको आ जाएगा ना, यूजर इनपुट लेना आता है ना सबको कि नहीं? स्कैनर से आता है ना यहाँ तक सबको? आगे देखो क्या करना है। देखो पहले ध्यान दो यहाँ पे आगे क्या करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर लो। इसके लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है? अभी फाइल कैरेक्टर का डेटा रीड करना है ना हमें। रीड करना है क्या पहले राइट करेंगे? पहले राइट करेंगे ना, तो राइट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? फाइल, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अरे वो बाइट के लिए है ना, वो कैरेक्टर के लिए फाइल राइटर है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा फाइल राइटर। इसका ऑब्जेक्ट नेम देता हूँ एफ डब्ल्यू डॉ इज इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे फाइल का नाम आएगा आपका। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आयो ना। और यहाँ पे फाइल जनरेट करते हैं। फाइल का नाम मैंने समझे इसे दिया है emp डॉट txt ना। सेम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेप्शन को? हो गया इसका काम। अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एफ डब्ल्यू ना, और डेटा राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग? देखो यहाँ तक मुझे यूजर इनपुट यहाँ तक मिल गया सब डिटेल्स। तो एफ डब्ल्यू डॉट कौन सा फंक्शन है? राइट ना, और इसके अंदर किसको स्टोर करना है हमें? पहले तो नेम को, चला जाएगा नेम। सेम मुझे किसको स्टोर करना है? आईडी को। बट प्रॉब्लम ये होगा, देखो लाइक डेटा जब राइट करोगे ना आप इसमें, तो फाइल के अंदर सिर्फ डेटा राइटिंग है, रीडिंग के लिए सिर्फ स्ट्रिंग का डेटा एक्सेप्ट करता ही है। इंटीजर सार डबल फ्लोट कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा। देन आईडी ये रीड कर पाएगा यहाँ पे? आईडी सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? ये तो नहीं ले पाएगा ये। बाकी नेम लेगा ना, बिकॉज नेम ऑडी स्ट्रिंग में ही है आपका। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, बट कैसे करेगा कन्वर्ट? बफरडर याद है? बफरडर, उसमें कन्वर्ट कैसे किया था हम लोगों ने, पता है ना? इंटीजर डॉट पास इंट, वो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर को स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, तो वो भी देखा था हम लोगों ने, टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन। बराबर, तो किसको किसको कन्वर्ट करने की जरूरत है अभी यहाँ पे?
एक आईडी को ना, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेता हूँ, कन्वर्टेड आईडी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीजर को स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट कौन सा फंक्शन, टू स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग वाला ये फंक्शन है। देखो इसके अंदर किसको डालेंगे, आईडी को, तो जो कि राइट के अंदर क्या जाएगा, आईडी की सी आईडी, ठीक है, तो ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, सैलरी के लिए ना, तो सी सैलरी यहाँ पे कन्वर्टेड सैलरी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना है डबल को ना, सैलरी आपका डबल में, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें क्या जाएगा आपका सैलरी, तो इसमें क्या राइट होगा, सी सैलरी। समझे सबको, हो गया ना इसका काम। अभी इसको क्या करना है, लास्ट में क्लोज कर लो, राइट ही करना था हमें सिर्फ। देखते हैं ये सेव होता है कि नहीं, डेटा यूजर इनपुट करके सेव होना चाहिए इसमें। नेम डाला, आईडी, सैलरी, ठीक है, हुआ है जनरेट ए फाइल, बिकॉज हम लोगों ने कुछ मैसेज नहीं दिया है ना। तो कहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें, फोल्डर का पाथ नहीं दिया हम लोगों ने, तो ये फाइल कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट फोल्डर में, जहाँ पे ये फाइल सेव्ड है वहाँ पे चला जाएगा ये एमपी वाला। ठीक है, इसको फोल्डर का पाथ देता हूँ, क्या दिया था, सी कोलन आर के अंदर ना, हो गया, देखो चेक करके देख लेते हैं अभी। ये देखो आ गया ना emp.txt फाइल, इसको ओपन करके देख लो, आ गया मेरा डेटा, ये आईडी और ये सैलरी, ठीक है, ये समझा सबको, ये इजी एकदम। देखो वही फंक्शंस है, सिर्फ इसका ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो गया ना, कैरेक्टर वाला फाइल राइटर यूज किया हम लोगों ने। देखो करके ऐसे करो, अप्लाई करके देख लो। ऑब्जेक्ट को बाइट कोड में या बाइट स्ट्रीम बोल सकते हो आप इसको, कोड की जगह पे स्ट्रीम बेटर रहेगा ये, बाइट स्ट्रीम। मतलब ये कर क्या रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मुझे अगर बाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन ऑब्जेक्ट हेल्प करेगा। बट ये हो कैसे सकता, मतलब कैसे पॉसिबल है ये है, तो इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी सेम ही ऑपरेशंस आपको यूज करनी है, ये वाले दिख रहे हैं, फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। डेटा सिलेक्ट करने के लिए आपको इसी की दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट कन्वर्ट किसको करना है आपको, बाइट में ऑब्जेक्ट को ना, तो आपको ऑब्जेक्ट का आउटपुट स्ट्रीम कुछ तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देखो अगर एक आपको अगर ये पास करना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा। समझा, ये किसके लिए, डेटा राइट करने के लिए कि रीड करने के लिए, राइट ना, ये राइट का काम करेगा, और रीड के लिए क्या आएगा फिर, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। पूरा सिलेक्ट हो रहा है,
ठीक है, इसको अलग से लिखता हूँ मैं। एक आउटपुट स्ट्रीम रहेगा और एक इनपुट स्ट्रीम रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, जो डेटा आपको रीड करके दे देगा। ठीक है, दोनों के लिए सिमिलर ही रहेगा। अभी अगर ऑब्जेक्ट को आपको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, सीरियलाइज करना है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम या इनपुट स्ट्रीम? यस, क्या यूज करोगे? देखो, जब भी डेटा सीरियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करते हैं कि डेटा हम लोग राइट कर रहे हैं कोई फाइल के अंदर, जब भी सीरियलाइज करने जाओगे। और जब भी डेटा रीड करना रहेगा तो डीसीरियलाइज करेंगे ना डेटा को, हम लोगों को फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे ऑपरेशन आएगा, देखो। अगर बाइट में से आप किस में जा रहे हो, ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, बट फंक्शन कौन सा यूज होगा फिर? अगर मुझे ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कराओ, जैसे हम लोग राइट एंड रीड फंक्शन यूज किया ना, डेटा राइट करने के लिए राइट फंक्शन है और डेटा रीड करने के लिए रीड फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को बाइट में अगर राइट करना है आपको, तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, देखो, राइट ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फिर? रीड ऑब्जेक्ट ना, रीड ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा? डेटा आपको रीड करके दे देगा फाइल का। तो देखो, पहले मैं सीरियलाइज करके दिखा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम लोग डीसीरियलाइज कर लेंगे डेटा को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा देखो इसके लिए हमें? इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन देखो, थोड़ा लेंदी है। इसका नाम देता हूँ डेटा सीरियलाइज। ठीक है, क्लास का नाम सीरियलाइजेशन मत दो, बिकॉज सीरियलाइजेबल एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, तो उसे डिफाइन करना नहीं है, दूसरा कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे। सेम पैकेज क्या लगता है यहाँ पे आपको? जावा डॉट आईओ। एंड ये क्लास के अंदर क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं तीन अभी यहाँ पे मेथड कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ। अभी कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वेरिएबल लिया मैंने, एक नेम चाहिए, एक इंटीजर में। देखो, एम्प्लॉय का डेटा लेता हूँ, और यहाँ पे डबल में मैंने क्या लिया? सैलरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाना आता है सबको? क्या आएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? कैसे बनेगा इसका? पब्लिक एंड देन क्लास का नाम ना। कितने पैरामीटर पास हो गए इसके अंदर? तीन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में एक नेम, इंटीजर में आईडी, और डबल में यहाँ पे क्या आएगा? दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, सेम दिस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू, और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। हो गया इसका काम। ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेथड वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें। तो इसका कॉलिंग कैसे होगा? तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, ये क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बना देंगे ना, इज इक्वल्स टू, और कितने पैरामीटर, कितने वैल्यू चाहिए आपको? इसे तीन ना कंस्ट्रक्टर में। तो एक स्ट्रिंग वाला है, तो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे नेम पास किया एक्स वाई जेड, एक आईडी चाहिए, और एक सैलरी चाहिए। हो गया इसका काम। अभी मैंने क्या बोला? डेटा राइट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए? पहले तो आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट या फाइल इनपुट? आउटपुट ना। पहले तो डेटा राइट करना है आपको, तो डेटा राइट करने के लिए क्या यूज करेंगे? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका कुछ भी एक ये बना दो, आउट ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और इसके अंदर फाइल का नेम आएगा ना, जो फाइल आपको जनरेट करना है। तो इसका नाम देता हूँ मैं सीरियल emp डॉट टेक्स्ट, कोई भी नाम दे दो।
और इसको एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, थ्रो द एक्सेप्शन। हो गया, फाइल तो मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को अभी बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डेटा पास करना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्ट का आउटपुट ये क्या है, इनपुट, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट का आउटपुट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है, ऑब्जेक्ट का या आउटपुट ऑब्जेक्ट चाहिए हमें उसका नाम ही ऑब्जेक्ट ही है ना, तो क्या है उसका आउटपुट ऑब्जेक्ट, ये है ना, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, डेटा पास करने के लिए। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, क्या बनाएंगे, ओएस बना दिया। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ना, और इसके अंदर क्या पास होगा, यही पास होगा ना, आउट ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा, बिकॉज ये वाला फाइल हमें जनरेट करना है ना। तो ये वाला फाइल जो आएगा, इसका डेटा हम लोग किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला इसे ओएस करके ऑब्जेक्ट मिला, डॉट क्या इसका मेथड को फंक्शन कौन सा बोला, राइट या राइट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट ना, अभी ऑब्जेक्ट का डेटा राइट करने जा रहे हो आप, तो उसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट, और राइट ऑब्जेक्ट में क्या पास हो गया यहाँ पे आपका, क्या पास होगा, ये है ना, यही है ना ऑब्जेक्ट आपका क्लास का, इसी को राइट करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा आपको, ओबीजे। ये समझा कि नहीं क्या किया ये, ऊपर से चला गया, ये समझा है इतना, कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पे, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करके वैल्यू पास किया, ये किसके लिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके लिए जनरेट कर रहे हैं, फाइल को जनरेट करने के लिए ना, ये फाइल को कन्वर्ट करके नहीं दे रहा, फाइल को कन्वर्ट करने का काम ये कर रहा है इधर, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसके लिए देखो, जो इसका ऑब्जेक्ट था इसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया। तो मेन काम जो अभी डेटा राइट करने का काम करने वाला है वो कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ना। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, देखो सीरियलाइजेशन में हम लोग राइट ऑब्जेक्ट ना, और राइट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा राइट कर सकते हैं, और बट इसके अंदर क्या राइट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, कोई डेटा राइट नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा, ये है ना, जो क्लास का ऑब्जेक्ट था वो, इसको डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या क्लोज करना पड़ेगा आपको फिर, एक आउट को क्लोज करना पड़ेगा, और ओएस भी क्लोज होगा, ये भी फाइल ही आपका हो गया है ना। चाहिए तो एक मैसेज देके रखता हूँ यहाँ पे, डेटा सीरियलाइज्ड। ठीक है, इससे आप डेटा लाइक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो, डेटा लाइक डीसीरियलाइज करके। अभी देखो इसमें होता क्या है, इसका रिजल्ट एक बार देख लो, क्या फर्क पड़ता है, देखो पहले में और इसमें बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा। जब भी आपका डेटा ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है, देखो बाइट का डेटा देखो कैसे दिखता है इसका, इसको ये डाल दो, ये कौन सा एरर दे रहा है ये, अच्छा इसको ये करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एरर देगा फिर से, देखो ये दे रहा है एरर। तो इसे क्या चाहिए, इंटरफेस एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, तो जो सीरियलाइजेबल है और डिसीरियलाइजेबल है ना, वो इंटरफेस है, सीरियलाइजेबल को इंटरफेस बोलते हैं हम लोग। तो कहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, ये क्लास दे रहा है ना आपका डेटा कन्वर्ट करने के लिए बाइट में, तो इसके अंदर क्या एक्सटेंड करोगे आप, सीरियलाइजेबल। ठीक है, क्या दे रहा है इसमें, अरे इंटरफेस है ना, इंटरफेस में क्या आता है, इम्प्लीमेंट्स आता है ना, ये क्लास नहीं है। सीरियलाइजेबल क्या है इसका, इंटरफेस है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स।
अगर इंटरफेस टू इंटरफेस जाता है तो वो एक्सटेंड होता है ना, और इंटरफेस टू क्लास जाता है तो वो इम्प्लीमेंट्स होगा। बराबर, देखो अभी चलेगा ये। ठीक है, ये प्रीडिफाइन इंटरफेस है, इसके थ्रू आप इसका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो सीरियलाइजेबल के थ्रू। अभी देखो अभी क्या एरर दे रहा है ये, दिखा रहे डेटा सीरियलाइज सक्सेस। तो जाके चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा आया है कि नहीं अपना। ये ना, इसको ओपन करके देखो, दिख रहा है? ये देखो ये फॉर्म में जाता है आपका डेटा, ये बाइट स्ट्रीम वाला कोड है आपका। तो समझ रहे हैं इसमें? ये कभी दिखेगा आपको जब डेटा डीसीरियलाइज होगा ना, जब रीडेबल फॉर्म में आएगा तभी इसे आप रीड कर सकते हो। जब भी देखो आपका ऑब्जेक्ट जब कन्वर्ट होता है बाइट स्ट्रीम में, तभी डेटा आपका ऐसे दिखता है वो। तो इसे जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक ये नहीं दिखेगा एग्जैक्ट क्या डेटा है वो। तो कैसे रीड करोगे इसको अभी? हाँ, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है ना अभी। डेटा तो राइट हो चुका है, तो रीड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बताओ रीडिंग के लिए? क्या क्या पास करना पड़ेगा मुझे? डेटा डीसीरियलाइज। ये चलो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? एक ही पैकेज आएगा इसमें, जावा डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। नहीं ना, डेटा राइट हो चुका है हमारा अभी, तो कुछ भी अभी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ मेथड वेथड कुछ है ही नहीं। सो मैं कौन सा डेटा ये पास कर, कौन सा मेथड पास करना पड़ेगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम ना, डेटा रीड करना है अभी मुझे। तो यहाँ पे आएगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर कौन से फाइल के अंदर डेटा पास किया था हम लोगों ने? ठीक है, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये फाइल है ना मेरा, तो इसको मैं रीड करने जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन को। हो गया इसका काम। बट अभी करना क्या आपको? बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को रीड कर, बाइट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या मेथड बोला मैंने? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ना, तो ये क्या कर रहा है अभी बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देगा आपको। तो यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर क्या पास होगा? इन ना। आगे क्या होगा बताओ? INP करके ऑब्जेक्ट मिला ना आपको ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का, डॉट रीड करना है राइट करना है? रीड ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? रीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रीड करना है। बट ये जो डेटा जाएगा वो जाएगा किसमें, कौन से फॉर्मेट में जाएगा डेटा इसका? ऑब्जेक्ट डेटा रीड कर रहा है ना, बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो कौन से फॉर्म में डेटा मिल रहा है आपको? बाइट या ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में है ना। सीरियलाइजेशन के टाइम पे आपने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट किया था। और डिसरियलाइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? बाइट से फिर से ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, तो इसका डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करोगे यहाँ पे? कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने इसमें? डेटा सीरियलाइज करके बनाया था ना, तो वही डेटा रिटर्न करेगा ना इसका। तो देखो उसका ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ, डेटा सीरियलाइज, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ये। बट यहाँ पे एरर नहीं देगा ये, क्या करना पड़ेगा इसको? ये समझे स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ? जो डेटा रीड कर रहा हूँ उसको, ये रीडिंग का डेटा किस में जा रहा है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया ना, इसका ये ऑब्जेक्ट था ना जिसने पास किया था वो सीरियलाइज करने के लिए। तो जो डेटा रीड होगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा आपको। ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ना, बट ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में होना चाहिए? ये क्लास के फॉर्म में होना चाहिए ना। तो मैंने देखो जैसे बोला एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका है ना, इसको पहले टाइप कास्ट करेगा एंड देन
स्टोर कर लेगा। आगे अभी मैं प्रिंट कर सकता हूँ इसका डेटा। देखो इसके थ्रू आपको स्पेसिफिक डेटा मिल जाएगा। अभी क्या क्या डेटा था उसने स्टोर किया था? एक नेम था। नेम के लिए क्या लिखेगी यहाँ पे? ओबीजे के अंदर डेटा मिला ना इसका, ओबीजे डॉट क्या था, नेम ना। वेरिएबल का नाम नेम था उसका। सेम आईडी के लिए और एक सैलरी के लिए यहाँ पे ओबीजे डॉट आईडी और यहाँ पे ओबीजे डॉट। देखो स्पेसिफिक डेटा डिसिलाइज कर पा रहे हो यहाँ पे, और ये आएगा आपका सैलरी। होगा कि नहीं डेटा रीड? ठीक है, क्लोज करना है तो इसको क्लोज कर लो। किसको किसको क्लोज करना पड़ेगा? एक इनको एन आई एन पी ना। समझा ये? तो ये डेटा हो गया आपका डीसीरियलाइज। तो पहले देखो ये डेटा रीड कर पा रहा है कि नहीं। ये था ना बराबर, नेम दे दिया उसने, ये आईडी था उसका, और ये सैलरी था। ये स्टेप सबको समझ में आ गए क्या किया है वो? एक डेटा फाइल को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम, उसके बाद बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो जो डेटा आ गया उसको हम लोगों ने क्या किया, रीड ऑब्जेक्ट मेथड यूज करके रीड कर रहे हैं ना उसका डेटा। तो जो डेटा आएगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रही है। तो कौन से क्लास का डेटा था? तो ये क्लास का डेटा था ना वो, ये वाले क्लास का जो सीरियलाइज हो गया था। तो यही क्या क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ले लिया मैंने उसका डेटा, और इसका ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने क्या किया, उसके हर एक स्पेसिफिक वेरिएबल को मैंने फेच किया। समझा? वहां पे क्या हो रहा था, फाइल रीडर फाइल राइटर में या तो फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली डेटा रीड करके आ रहा था ना स्टार्टिंग से एंड तक, बट मैं स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वर्किंग भी कर सकते हो ना, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, देखो परफॉर्म करके।